भिंड शहर के विकास के लिए और भिंड शहर में किस प्रकार से विकास संभव हो, इस विषय पर खास आज नगर पालिका के अंदर समस्त पार्षदों के बीच में एक बैठक का आयोजन किया गया था। जिस बैठक में माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी व भिंड नगर पालिका के मुख्य अधिकारी जसवंत वर्मा, नगर पालिका अध्यक्षा अमित वर्षा वाल्मीकि व साथ ही सुनील वाल्मीकि, नगर पालिका उपाध्यक्ष भानु भदौरिया एवं वार्ड 1 से लेकर वार्ड 39 तक समस्त पार्षदों की उपस्थिति में इस बैठक का आयोजन किया गया। यहां पार्षदों ने अपने अपने वार्ड में आने वाली परेशानियों के विषय पर माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के विषय पर उनको अवगत कराया है। साथ ही माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने भी प्रत्येक वार्ड पार्षद को ये कहा है कि प्रत्येक वार्ड के अंदर नगर पालिका के द्वारा किस प्रकार से साफ सफाई की व्यवस्थाओं को सुलभ बनाया जाए, उस विषय पर पार्षद स्वयं इस विषय पर निर्णय ले और खास अपने वार्डों के अंदर प्रत्येक वार्डों में घूमकर भ्रमण करें और ऐसी जगहों को चिन्हित करें जो जगह गंदगी में तब्दील देखी जाती है। साथ ही शहर को साफ स्वच्छ बनाना भिंड शहर के नगर पालिका का पहला कर्तव्य बनता है। साथ ही नगर पालिका के अन्य पार्षदों ने बताया कि कई वार्डों के अंदर जल भराव की स्थिति देखी जाती है, जिस पर भी माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने कहा है कि उन वार्डों के अंदर निरंतर कार्य लगाए जाएं और उन पानी के भराव की जो स्थिति देखी जाती है उनकी समय सीमा में समाप्ति की जाए, जिससे कि शायद ही वार्ड को साफ स्वच्छता से जोड़ा जा सके। कई वार्डों के अंदर सड़कों के निर्माण कार्य भी होना है, जिस पर भी माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने भिंड शहर के समस्त ठेकेदारों से कहा है कि नगर के अंदर जिस प्रकार से वार्डों के अंदर कार्य करने वाले ठेकेदार हैं वो गुणवत्ता के साथ में कार्य करें, बल्कि किसी भी प्रकार से उनके गुणवत्ता विहीन कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे ठेकेदारों के टेंडर भी पूर्ण तरीके से निरस्त करा दिए जाएंगे और कार्य होने के बाद उनका पेमेंट तक नहीं होगा। जिस विषय पर माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी से भी विशेष चर्चा नगर पालिका के पार्षदों के माध्यम से एक एजेंडे पर की गई, जो कि भिंड शहर का पुराना नगर पालिका के अधीन आने वाला निराला रंग विहार और भिंड का रंगमंच मेला देखा जाता है, जो कि मेला महोत्सव के नाम से प्रत्येक वर्ष हर साल मेला सजाया जाता है। उस मेला परिसर को अब प्राइवेट सेक्टर में तब्दील किया जा रहा है। जिस प्राइवेट सेक्टर के तब्दील होने के साथ ही इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें एक साल का शुल्क 1,12,00,000 रुपए रखा गया है। साथ ही 5 वर्ष के लिए ये मेला प्राइवेट सेक्टर पर जाएगा तो 5,60,00,000 रुपए का ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, जिस पर नगर पालिका के माध्यम से भी इसको भी स्वीकृति मिली है। साथ ही भिंड शहर के अंदर सौंदर्यीकरण में तब्दीलियां कई वार्डों के अंदर होने वाली हैं और बाजार अंचल के अंदर भी सौंदर्यीकरण में तब्दील भिंड शहर किया जाएगा। माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने कहा है किसी भी प्रकार से नगर पालिका कार्य में अपनी प्राथमिकता दर्ज कराए और भिंड शहर को सुंदर बनाने में अपना पहल दिखाए, जिसके साथ ही नगर पालिका की परिषद का भी नाम होगा और साथ साथ भिंड शहर का सौंदर्यीकरण भी होगा। गौरी सरोवर के आसपास पूर्ण तरीके से जो भी अव्यवस्थाएं देखी जाती हैं उन पर नगर पालिका को कार्य प्राथमिकता से कराना चाहिए। साथ साथ कई जगहों पर भिंड शहर का नाला भी टूटा पड़ा हुआ है, उस नाले के निर्माण कार्य को भी प्राथमिकता से देखना है। साथ साथ कई जगहों पर जो सड़कें खुर्द-बुर्द बनी हुई हैं उन सड़कों के लिए जिस प्रकार जो कार्य प्राथमिकता से होना चाहिए उन पर कार्य की प्राथमिकता संपूर्ण तरीके से जल्द की जाए, जिससे कि भिंड शहर सौंदर्यीकरण में तब्दील हो सके। साथ ही नगर पालिका के द्वारा आरओ और सीवर प्रोजेक्ट के ठेकेदारों को भी ये हिदायत दे दी गई है कि जिस जगह पर सीवर के ठेकेदार अगर गड्ढा खोदते हैं या फिर किसी जगह पर सीवर प्रोजेक्ट के तहत चैम्बर खुले पड़े हुए हैं तो उन चैम्बरों को तत्काल बंद करें। अगर कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदारी ठेकेदार पर तब्दील की जाएगी और साथ साथ ऐसी कई कार्य ठेकेदारों को संपूर्ण तरीके से प्राथमिकता से लेनी चाहिए जो कि जनता के बीच में अव्यवस्थाएं बाधाएं उत्पन्न करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के द्वारा विस्तृत प्रस्ताव क्या रखे गए, इस विषय पर खास चर्चा आज नगर पालिका उपाध्यक्ष भानु भदौरिया से हुई है और भानु भदौरिया ने विशेष प्रस्ताव के दौर पर क्या क्या कहा है जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। मॉल में माननीय विधायक जी की निर्देशन में और सभी पार्षदों की उपस्थिति में, अध्यक्ष महोदया की उपस्थिति में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था इस बार कि नगर पालिका की आय अपन किस प्रकार से बढ़ा सकें, तो इसके लिए माननीय विधायक जी के निर्देशन में शहर में कई स्थानों पर
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के निर्णय को सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से पास किया है। इसमें और एक जो मेन इस बार हम लोग करने जा रहे हैं, नगर पालिका के द्वारा जो मेले का आयोजन होता था हर वर्ष 60 वर्षों से आयोजन होता आ रहा है, उसको इस बार हम लोग ठेका पद्धति से देने का निर्णय किया गया है परिषद में। जो इस बार हम उसका परिषद में आज पास हो गया है। टेंडर जारी करके 5 साल के लिए मेले को अपन किराए पे उठाएंगे और जो भी ठेकेदार आएगा इसको लेगा, जो कंपनी आएगी वो अपने हिसाब से उसको चलाएगी और 10 महीने वो अपने यूज करें, 2 महीने मेला लगा के रहेगा साल में, और उसमें वो अपने मैरिज गार्डन वगैरह जो भी चलाएं या जो भी करना चाहें उनके लिए नगर पालिका की शर्तों पे वो काम करेंगे। इसी प्रकार शहर में विभिन्न स्थानों पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की भी सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। इसमें सबसे मेन हाउसिंग कॉलोनी में जो हमारी नगर पालिका के क्वार्टर बने हुए हैं, सबसे पहले इसको उस जगह को तोड़कर वहाँ पे एक अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीच बाज़ार में वो जगह है और बहुत कीमती जगह है, तो उसको हम वहाँ पे एक अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाने जा रहे हैं। इससे दुकानदारों को वहाँ पे रोज़गार करने का अवसर मिलेगा। इसी प्रकार एक दूसरा सर्किट हाउस से लेके अटे रोड की पुलिया तक जो बम्बा की जगह है, वो विधायक जी के प्रयासों से नगर पालिका को सौंप दी गई है। इरिगेशन विभाग की जगह थी, तो उस जगह पर भी हम लोग DPR बनवा के दुकानें निर्माण कराना चाहते हैं। करीब 1000 दुकानें बनाने का लक्ष्य है सर्किट हाउस के आगे से लेके अटे रोड तक। और इसी प्रकार 8 में जगह पड़ी है, वहाँ भी जो नगर पालिका की पुरानी दुकानें बनी हुई हैं उनको तोड़कर उस जगह पर नई दुकानें बनाई जाएंगी। इसी प्रकार जेल के सामने एक जो तिकोनी जगह पड़ी हुई है, उस पर भी दोनों साइड दुकानें निर्माण करने का निर्णय हुआ है। गौरी के किनारे चौपाटी बनाने के लिए वहाँ दुकानें बनाने का निर्णय हुआ है। और जिस प्रकार अभी हमारा हॉकर्स जोन जो चल रहा है, इसी प्रकार ऐसा ही हॉकर्स जोन एक और अग्रसेन चौराहे से लेके संतोषी माता मंदिर तक, वो पूरे जो नाले वाली जगह है उस पर एक नया हॉकर्स जोन, इसका काम तो अभी हम लोग चालू कराने वाले हैं। जो ठेले वाले और दुकानदार रह गए थे पिछली बार, उनको भी इसमें हम लोग दुकानें देने का काम करेंगे। हाँ, इसी प्रकार जो अपनी देहात कोतवाली थी, वो भी कलेक्टर साहब ने जगह हम लोगों को नगर पालिका को दे दी है। उस पर भी हम लोग दुकानें बनाने का निर्णय किया गया है आज। और पार्क, हाँ, राजेंद्र पार्क की जो जगह है, अम्बेडकर मार्ग, हाँ, पहले राजेंद्र पार्क का भी प्लस पार्क के चारों तरफ जो दुकानें हैं उनको सबको तोड़ के अच्छी भव्य द्वारा से वहाँ पे डबल स्टोरी दुकान है और पूरा उसी के साथ पार्क को भी विकसित करने की बड़ी योजना है, वो भी आज पास हुआ है। और राजेंद्र पार्क के सामने जो अम्बेडकर मार्केट है, उस मार्केट भी वो बहुत पुरानी हो चुकी है, दुकानें वहाँ क्षतिग्रस्त हैं, उनको पूरा डिसमेंटल करा के, मतलब तोड़ के उस जगह भी एक भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। यही सब निर्णय हुए हैं आज। अटे रोड पर रेलवे स्टेशन की जो वो अपना क्रॉसिंग से लेके और संतोषी माता के यहाँ तक पूरी रोड पे दोनों तरफ लाइटें, बीच में मतलब स्ट्रीट लाइट, पूरे लाइट लगा के पूरे रोड को रोशन करने का निर्णय लिया गया है। जो 80 लाख का काम था, पास हुआ है आज। यही सारे विधायक जी के निर्देशन में निर्णय लिए गए हैं और कुछ दिनों बाद आपको शहर में ये सारे काम दिखेंगे और लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा और नगर पालिका की आय बढ़ेगी इससे। विशेष वार्ड 1 से लेकर वार्ड 9 और 20 से लेकर 39 वार्ड तक जो है उनमें क्या कार्य की प्राथमिकता बंद देखी जा रही है, ये भी बताया कि सीवर प्रोजेक्ट के चलते। हाँ, विधायक जी के प्रयासों से सीवर 2.0 हमारे भिंड शहर के लिए मंजूर हो गया था, उसका अभी टेंडर जारी हो चुका है और जैसे ही वो टेंडर खुल जाएगा तो वो ये सीवर जो है वार्ड नंबर 1 से लेके 9 तक और वार्ड 20 से लेके 25 तक और वार्ड 35 से लेके 39 तक, इस पर 20 वार्डों में सीवर का कार्य चालू हो जाएगा। जैसे ही सीवर का टेंडर खुल जाएगा, वर्क ऑर्डर जारी हो जाएंगे, उसके बाद इन वार्डों में काम बंद हो जाएंगे, क्योंकि इन वार्डों में सीवर का काम प्राथमिकता से चलेगा। बाकी रोड, नाले, नालियाँ, इनके काम इन वार्डों में बंद रहेंगे। सीवर का काम 3 साल के लिए 3 साल में इनको पूरा करना है। इस बार पिछली बार की तरह काम नहीं होगा, इस बार हम लोगों की देख रेख में बढ़िया काम करवाएंगे। तो जिन वार्डों में ये सीवर का टेंडर हुआ है उन वार्डों में भविष्य में अब काम
रोक दिए जाएंगे। अच्छा, विशेष जो इंदिरा गांधी चौराहे से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर मेन सुभाष तिराहे तक जो रोड देखी जाती है, इस रोड पर भी बरपेज का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, क्या है ये पूरा बरपेज का? हाँ, इंदिरा गांधी चौराहे से और सुभाष चंद्र चौराहे तक रोड काफ़ी जगह सीवर और ये टाटा की वजह से ही क्षतिग्रस्त हो गई, कई जगह बैठ गई है, कई जगह गड्ढे हो गए हैं। डॉक्टर लेन के सामने बहुत बड़ी समस्या है। हमारे ट्रैफिक टीआई साहब ने भी ऐसा आग्रह किया था कि रोड के गड्ढे भरवाए जाएं, तो उसका भी नगर पालिका ने टेंडर दे दिया है। कल रात को काम रात में हो पाएगा, दिन में क्या भीड़ भाड़ बहुत रहती है, बाजार बहुत, रोड क्या लाइफलाइन है शहर की, तो सबसे ज़्यादा व्यस्त रोड है। तो रात के 12 बजे के बाद कल शाम से इस पर काम चालू हो जाएगा और वो डंबर का ही पेचवर्क अपन करा रहे हैं, आरसीसी का नहीं, डंबर से ही हो जाएंगे, तो पूरी रोड गड्ढा मुक्त हो जाएगी अगले 2 या 3 दिन के अंदर। विशेष बात है जी, जो भिंड की राज टाकिज से लेकर राज होली तक जो मेन रोड देखी जाती है, जो काफ़ी जर्जर है, नाला भी कई जगहों पर टूटा पड़ा है, इस पर क्या निर्णय लिया गया? इस पर भी आज ही परिषद की बैठक में निर्णय हुआ है कि वो जो जहाँ जहाँ नाला टूटा है उसका पेचवर्क करा के और उस पर सीसी रोड बनाने का है। इस आज की बैठक में ये निर्णय हुआ है और ये भी बहुत जल्दी रोड बनेगी। और नाला भी जो जगह जगह से फूट गया है, टूटा हुआ है, उसको भी दोनों वहाँ के पार्षद वार्ड नंबर 31 और 32 उन्होंने भी मुद्दा उठाया था, और बाबूजी अग्रवाल भी उनका वार्ड पड़ता है वहाँ पे राजौली पे, उन्होंने भी मुद्दा उठाया था। तो विधायक जी ने इस पर भी सभी पार्षदों ने सहमति दी है, ये काम भी जल्द पूरा होगा। एक और स्वास्थ्य सही करने के लिए लोगों को अक्सर व्यायाम के लिए जिम की आवश्यकता पड़ती है, ओपन जिम की भी बात रखी गई थी, क्या ओपन जिम के लिए कहाँ प्रस्ताव? हाँ, ओपन जिम के भी लगाने का प्रस्ताव पास हुआ है। 10-12 जगह पर शहर में प्रमुख स्थानों पर जहाँ लोगों का आना जाना रहता है, सार्वजनिक जगह हैं वार्डों में, उन पर लगाए हैं। प्राथमिकता के तौर पे गौरी के किनारे अभी विधायक जी ने निर्णय ऐसा आदेश दिया है कि गौरी के किनारे पहले लगना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं घूमने। और भी वार्डों में जहाँ भी जगह है सरकारी और पार्षद प्रस्ताव लाएंगे, वहाँ भी जिम, ओपन जिम लगाने का निर्णय लिया गया है। नेशनल 92 हाईवे जो अपना देखा जाता है, बाईपास तिराहे सुभाष तिराहे से इंदिरा गांधी चौराहे से लेकर अपना गल्ला मंडी तक जो नई गल्ला मंडी का रास्ता है भारती तिराया, यहाँ तक अंधेरा बना रहता है। लाइटिंग व्यवस्था के लिए विशेष नगर पालिका क्या करेगी? शहर में एक तो हम लोगों ने अभी निर्णय ये हुआ है कि हाई मास्ट लाइट, बड़ी वाली हाई मास्ट और अच्छी क्वालिटी की लाइटें जो मेन चौराहे उन पर सब पे हाई मास्ट लगाए हैं। छोटी मरकरी लगाने से वहाँ अंधेरा रहता है, तो सभी चौराहों पर हाई मास्ट लगाने का अभी गौरी पे हमारा एक लग गया है। सदर बाज़ार में लाइटिंग हो चुकी है और गौरी के पे एक हाई मास्ट 20 मीटर के खंभे पे ऊंची लाइट लग के अच्छी मतलब लाइट लग चुकी है, लोगों ने उसको काफ़ी सराहा है। इसी प्रकार सुभाष चंद्र राय से लेके पूरा बाईपास होते हुए इंदिरा गांधी चौराहे तक जो अंधेरा रहता है और दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है, वहाँ भी पूरे में लाइटिंग लगाने का, दोनों तरफ जो खंभे पर लाइट लगा के पूरी रोड को उजाला करने की निर्णय हम लोगों ने लिया है। वो भी जल्द से जल्द काम चालू किया जाएगा, पूरी रोड पे अंधेरा नहीं रहेगा। माननीय विधायक जी नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के उनका अथक प्रयास रहा है, हम लोगों के साथ वो बराबर देते रहते हैं और उन्होंने कई ऐसी योजनाएं चालू करवाई हैं। अभी कई सभी नगर पालिकाएँ घाटे में चल रही हैं, फिर भी उन्होंने इतना पैसा यहाँ पे लाके बहुत सारे काम चल रहे हैं। बहुत सारे कामों के हमारे यहाँ टेंडर जारी हो गए हैं, 70 से 75 कामों के टेंडर जारी हो गए हैं। और लाइटिंग के प्रति जो शहर में अंधेरा रहता है उसकी व्यवस्था के प्रति भी विधायक जी काफ़ी चिंतित आज रहे। उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं जो बाईपास पर लाइट लगाने का कहा, बहुत ही उनका ये अच्छा निर्णय है और शहरवासियों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। कई लाइटें लोग खम्भों से उतार लेते हैं, तो पूरे शहर में बाईपास पहले लेंगे, उसके बाद हाई मास्ट तो हम लोग लगा ही रहे हैं और वार्डों के अंदर भी प्रत्येक खम्भे पर लाइट लगाने की योजना है। अच्छा, पहले भिंड के व्यापार मेले की जहाँ बात आती है, तो व्यापार मेला भी जो अब की बार प्राइवेट सेक्टर पर दिया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर पर उस पर किस प्रकार से मेले का प्राइवेट सेक्टर होगा और कैसे मेले में ठेकेदारों को ये टेंडर मिलेगा? परिषद की बैठक में मेले का भी निर्णय लिया गया है। मेला 5 साल के लिए हम लोग ठेका पद्धति से देने के लिए निर्णय पारित हुआ है। इसमें सालाना मान लो आप 1 करोड़ 12 लाख रुपए सालाना पड़ेगा, इस पर 5 करोड़ 60 लाख रुपए में 5 साल के लिए कोई भी कंपनी इसमें, कोई भी ठेकेदार, कोई भी व्यक्ति इसमें टेंडर डाल सकता है और मेला में अपना व्यवसाय या जो भी वो अपना काम करना चाहे वो करे। अच्छा, इसमें कोई व्यक्ति अगर 1 साल के लिए टेंडर लेना चाहे, ऐसा भी कोई प्रावधान? नहीं, ऐसा कोई 5 साल के लिए लेना पड़ेगा। पहले 3 साल का किया था हमने,
तो 3 साल में क्या था कि ठेकेदार पैसा लगाए और 3 साल हो जाएं और उसके बाद उसको घाटा हो, इसलिए 2 साल और बढ़ा के 5 साल का किया गया। 5 साल के लिए होगा। जैसे ठेकेदारों का उसमें कार भी प्राथमिकता से देखा जाएगा, क्या कोई कार नहीं होगी उसमें? हाँ, मैरिज गार्डन चलाएं या जो भी उनके दिमाग में जो भी चलाएं, चौपाटी चलाएं, उसमें कुछ भी खोलना चाहें, पूरा 10 महीने के लिए उनके पास रहेगा। 2 महीने उसमें मेला लगेगा। मेला में भी जो इनकम होगी वो उनकी रहेगी और मेला में होने वाले जो कार्यक्रम है वो नगर पालिका कराएगी। मेले के अंदर कार्यक्रम नगर पालिका के हैं, बाकी की इनकम सब अन्य। हाँ, दुकानों का किराया से लेके वो भी नगर पालिका की निश्चित रेट पे दुकानदार किराया उठाएंगे, अपनी मनमानी से नहीं उठा पाएंगे। नगर पालिका से जो राशि तय होगी वही राशि दुकानदारों से वसूलेंगे। अदर जो 10 महीने रह जाते हैं, 10 महीने के कार्यकाल में नगर पालिका का क्या कोई हस्तक्षेप भी देखा जाएगा? नहीं, नगर पालिका का जो निराला रंग विहार है उसमें अगर कोई नगर पालिका के जैसे विशेष कार्यक्रम होते हैं, कलेक्ट्रेट के होते हैं, तो वो निश्चित उनको दिन बता दिए जाएंगे, उस दिन उनको खाली रखना पड़ेगा। बाकी पूरे 10 महीने वो अपने यूज करें, जैसे भी वो अपना करना चाहें वो करें। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।